ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभो। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास पर्व है। प्रतिवर्ष भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरितालिका तीज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को हरितालिका तीज व्रत रखा जाएगा। हरियाली तीज की तरह ही हरितालिका तीज में भी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरियाली तीज और हरितालिका तीज दोनों ही सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दोनों तीज अलग अलग हैं। हरियाली तीज सावन के महीने में मनाई जाती है और हरितालिका तीज भादों के महीने में मनाई जाती है, लेकिन ये दोनों तीज माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरितालिका तीज कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के क्या क्या नियम हैं। इस व्रत का नियम बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत के लिए महिलाएं पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहती हैं और अगले दिन पारण करके ही अन्न जल ग्रहण करती हैं। इस दिन माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा में हरितालिका तीज की उत्पत्ति और उसके नाम का महत्व दिया गया है। हरितालिका तीज यानी हरत व आलिंका से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ अपहरण और सहेली है। इस संबंध में प्राप्त कथा के अनुसार माता पार्वती जी की सहेलियों ने उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी, ताकि उनकी मर्जी के विरुद्ध उनके पिता भगवान श्री हरि विष्णु से उनका विवाह न करा दे। प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं शिवजी और माता पार्वती की रेत से मूर्ति बनाकर उनका पूजन करके सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत का पालन करती हैं, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति हो सके। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की विधि विधान से पूजा करती हैं और व्रत करके कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल हरितालिका तीज कब है। हरितालिका तीज व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2024 में तृतीय तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर होगा। वहीं इसका समापन 6 सितंबर 2024 को शाम 3:01 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को हरितालिका तीज व्रत रखा जाएगा। हरितालिका तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 से 8:32 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल में पूजा का समय शाम 5:50 से 7:20 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। शिवजी और माता पार्वती को प्रदोष काल का पूजा बहुत ही प्रिय है, इसलिए हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। हरितालिका तीज पारण का समय सुबह का समय होता है, इसलिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करके और पारण समय पर कर लें। चलिए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के नियम। हरितालिका तीज व्रत के एक दिन पहले ही अपने केशों को धो लें और उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। अगले दिन व्रत करें। व्रत में निर्जला व्रत होता है, उस दिन ना कुछ खाना होता है और ना ही जल पीना होता है, इसलिए व्रत के एक दिन पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाली चीज़ें खाया कीजिए और पिया कीजिए। उस दिन खाने में दही का उपयोग कीजिए, केले का उपयोग कीजिए। अगर आपके यहाँ सरगही खाई जाती है तो आप सरगही खा सकते हैं। कुछ जगहों पे सरगही नहीं खाई जाती है, इसलिए जैसा आपके यहाँ हो रहा है वैसा ही नियम का पालन किया कीजिए। हरितालिका तीज में ऐसा नियम है कि जैसे आपने पहले टाइम में व्रत किया है वैसे ही आजीवन आपको व्रत करना होता है। अगर आपने जल के साथ में व्रत उठाया है तो आप जल पी सकते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत उठाया है तो आपको निर्जला ही व्रत करना चाहिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेडिसिन चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए उस दिन व्रत में फल और पानी पीना अलाउ होता है। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको फल और पानी के साथ ही व्रत को उठाना चाहिए। हरितालिका तीज का नियम है कि अगर आपने एक बार तीज व्रत करना शुरू कर दिया तो इसे रोका नहीं जाता। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप ये व्रत आपके पति भी कर सकते हैं, इसलिए इस व्रत का नियम ज़रूर ही पालन करें। इस व्रत में अगर आपको शाम के समय तक प्यास लग जाए
तो आप कोशिश करें कि आप पानी ना पिएं। अगर आपको बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई है तो इस दिन पशु के रूप में आप पानी पी सकती हैं, यानी कि आपको अपने हाथों को पीछे करके और पानी को बिना अपने हाथों से टच किए ही पानी पी सकती हैं। हरितालिका तीज की पूजा के समय महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। अगर आप पूरा श्रृंगार नहीं कर सकती हैं तो इस दिन आपको नए वस्त्र पहनने चाहिए, नई चूड़ियाँ, नई बिंदी और सिंदूर लगाना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपके शादी के समय का सिंदूर हो तो वो सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए और पैरों में आलता लगाना चाहिए। इतना श्रृंगार करना अति आवश्यक होता है, इसलिए ये श्रृंगार किए बिना आप पूजा ना करें। पूजा के समय माता पार्वती को श्रृंगार का चीज अर्पित करें और उस श्रृंगार में से कुछ अपने लिए आशीर्वाद के रूप में रख लें और उसे बाद में आप कर सकती हैं। हरितालिका तीज के दिन अगर आपके सुहाग की चीज़ें कोई पुरानी हो गई हो या टूट गई हो तो उस दिन आप न फेंकें। अगर आपको उसे फेंकना भी है तो किसी दूसरे दिन फेंकें। कभी भी तीज के दिन अपने सुहाग की चीज़ों को टूटी फूटी या कोई भी हो उसे फेंकना नहीं चाहिए। इन सब बातों का आप खास तौर से ध्यान दें। हरितालिका तीज की पूजा विधि विधान से करें, इसमें कोई भी गलती त्रुटि न हो ऐसा आप कोशिश करें। अगर आपसे कोई गलतियां हो भी जाए तो पूजा के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें और पूजा के बाद अपने घर में जो भी बड़े हैं उनका पैर छू के प्रणाम अवश्य करें और अपने पति का भी उस दिन पैर स्पर्श करके प्रणाम करें। इस व्रत में बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए आशीर्वाद अवश्य लें। हरितालिका तीज में दिन में सोना मना होता है, इसलिए आप दिन में न सोएं। कहा जाता है कि जो दिन में सोता है वो अगले जन्म में अजगर बनता है। और रात्रि में पूजा करने के पश्चात, व्रत कथा सुनने के पश्चात आप ज़्यादा से ज़्यादा देर जगने की कोशिश करें और भगवान शिव और माता पार्वती के भजन कीर्तन करें या उनका नाम का जाप करें और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जगने की कोशिश करें। अगर आपको रात्रि में प्यास लग जाए तो आप कोशिश करें कि रात्रि 12 बजे के बाद ही आप जल पिए। अगर ज़्यादा आवश्यकता है तो आप जल पी सकती हैं। ये रही आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इससे संबंधित कोई चीज़ जानना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू।